जय श्री कृष्ण। आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर और एक इतने बड़े दिन में सारे कृष्ण भक्त को, वो जहाँ भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, किसी भी देश में है, भारत में है, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण, क्या कहूँ भगवान के बारे में, वो तो स्वयं भगवान है और पूर्ण अवतार है। पर अपनी छोटी सी मस्तिष्क और इस आत्मा से कुछ शब्द भगवान के लिए मैं बस यही कह सकूंगा कि भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत चरित्र थे। वो चरित्र जो युगों युगांतर तक मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहे, चाहे वो विषय किसी भी रूप में हो, किसी भी संदर्भ में हो। भगवान श्री कृष्ण की वो जो अटूट लीला, जीवन लीला उन्होंने रची, वो बहुत ही महान। जन्म के पूर्व ही उनके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनके स्वयं के मामा कंस उनके माता पिता को अत्याचार से काफ़ी कठोर तकलीफ में रख दिए थे और वहाँ उनका जन्म कारागृह में हुआ और उसके पश्चात बहुत सारी चीज़ें बदली और वासुदेव जी उनको लेके यमुना के तट को पार करना, और यमुना उस समय पूरे उफान पर थी, काफ़ी बारिश हो रही थी और सारे परिस्थितियों के बीच में उनको माँ यशोदा तक पहुँचाना। और एक अजीब सी बात थी, जन्म के पश्चात ही कुछ ही क्षणों में वो देवकी नंदन से यशोदा नंदन हो गए। ये था उनका जीवन कुछ अजीब सा। फिर वो मथुरा, वृंदावन, गोकुल बड़े हुए, वहाँ कंसवध किए और जिस तरह से सुदामा, माँ राधा, सखे सखियाँ सबके साथ वो घुले मिले, माँ यशोदा, फिर उन सब को छोड़ के आगे बढ़ गए अपने ज्ञान को तीन दिशा में ले जाने, धर्म की स्थापना में चले गए। कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध में उनका इतना बड़ा श्रेय होना और धर्म को स्थापित करना, गीता जैसे ग्रंथ देना इस पृथ्वी को, जो एक बहुत अद्भुत था। और गीता एक ऐसा श्लोक है भगवान के मुंह से निकला हुआ, जिसमें पूरी मानव जाति सदैव सदैव तक ऋणी है भगवान की। जिस तरह उन्होंने मृत्यु से लेके, जीवन से लेके, कर्म से लेके हर क्षेत्र में गीता में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ये भगवान को कोटि कोटि नमन और प्रणाम। ऐसा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते थे। लेकिन बहुत अजीब सा रहा उनका जीवन। वो युद्ध भी उनका नहीं था, फिर भी वो कलंकित हुए, अभिशापित हुए। माँ गांधारी उनको शापित की। इन सबों से वो आगे बढ़ते चले गए, वो परे थे। और इन सब विशेषताओं के बीच में भी उनका एक विशेषता था, वो प्रेम के शिरोमणि थे। माँ राधा का जिक्र कैसे ना हो जब भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हो। माँ राधा एक बार बहुत गमगीन, बहुत उदास होके भगवान से पूछी, हे माधव, बताओ तो तुम कहाँ नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण भी तो भगवान ही थे। उन्होंने भी मुस्कुरा के कह दिया, राधा, मैं पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हूँ, सिर्फ तुम्हारे किस्मत में नहीं हूँ। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। विधि के विधान होकर भी, विधि के विधाता होकर भी, विधाता होने के बाद भी उन्होंने विधि का विधान को नहीं बदला। इस उन्मुक्त प्रेम के शिरोमणि थे भगवान श्री कृष्ण। और अगर माँ राधा का जिक्र हो और माँ मीरा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। माँ मीरा एक ऐसी भक्त, एक ऐसी प्रेम भक्ति की शिरोमणि थी वो भी, और ऐसी प्रेम भक्ति जो उन्होंने यौवन बन के दिखाया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो अद्भुत थी, अपार थी। माँ बहुत सारी भजन गाया करती थी भगवान के लिए। तो एक सभा में संगीत के बहुत विशेषज्ञ आगे आए हुए थे। उन्होंने माँ मीरा से कहा कि मीरा, तुम गाती तो सही हो, पर राग में नहीं गाती। तो माँ मीरा ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया कि कृष्ण के लिए राग से नहीं, अनुराग से गाया जाता है। ऐसी थी माँ मीरा। और माँ मीरा को तो ऐसा उन्होंने इस जगत को एक धारा दिया, ऐसा एक प्रवाह दिया कि प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति है
कि उस प्रेम के लिए प्रेम के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को धरा में आना पड़ा। वो एक महासमुंदर थी माँ मीरा, जिसमें भगवान को भी आके समर्पण होना पड़ा। इसीलिए माँ मीरा को भी प्रणाम करता हूँ। इस पावन अवसर पर एक छोटी सी कविता मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी कविता है, और ये कविता जब मैं लिख रहा था, मैं भगवान श्री कृष्ण से ही बहुत प्रेरित होकर लिखा। और इस कविता को लिखने का जो स्रोत मुझे आता है, और जितना भी थोड़ा मैं कविताएं लिख सकता हूँ, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत, क्योंकि उनके कारण आज मैं थोड़ा लिख सकता हूँ। और मैं सदैव ही उनका आभारी हूँ। और किसी मीरा की तरह मेरी कविता एक आशा शेष था। ये प्रेम की कविता है, क्योंकि आज बात प्रेम के शिरोमणि की जन्मदिन में हो रही है। भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रेम का शिरोमणि मानता हूँ, और उसी प्रेम के शिरोमणि के जन्मोत्सव पर यह छोटी सी कविता भगवान को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। एक आशा शेष था। कविता का नाम एक आशा शेष था। एक आशा शेष था, इतना दुख और दर्द सहने के बाद भी वही प्रेम ही तो मेरा संदेश था। एक आशा शेष था, इतना दुख और दर्द सहने के बाद भी वही प्रेम ही तो मेरा संदेश था। इस प्रेम भक्ति के नशे में मैं झूमता रहा। इस प्रेम भक्ति के नशे में मैं झूमता रहा, और इस अद्भुत प्रेम में प्रेयसी मैं सिर्फ तुझे ही ढूंढता रहा। और इस अद्भुत प्रेम में मैं प्रेयसी सिर्फ तुझे ही ढूंढता रहा, और हर किसी में और हर जगह मैं घूमता रहा। तुमसे जो मिला वो मेरा भाग्य था। तुमसे जो मिला ये मेरा भाग्य था, पर तुमने मुझे कभी जाना और कभी समझा, ये मेरा सौभाग्य था। पर तुमने कभी मुझे जाना और कभी समझा, ये मेरा सौभाग्य था। तुम्हारे चरणों को छूना जैसे मेरे जन्म जन्मांतर की मनोकामना थी। तुम्हारे चरणों को छूना जैसे मेरे जन्म जन्मांतर की कोई मनोकामना थी। तुम ही तो मेरी प्रेरणा और तुम ही तो मेरी वंदना थी। तुम्हारे चरणों को छूना जैसे मेरे जन्म जन्मांतर की कोई मनोकामना थी। तुम ही तो मेरी प्रेरणा और तुम ही तो मेरी वंदना थी। पर फिर भी इस प्रेम भक्ति के प्रति तुम अविश्वासी थी। पर फिर भी इस प्रेम भक्ति के प्रति तुम अविश्वासी थी। पर मैं अपने प्रेम भक्ति से सदैव तुम्हें जगाता ही रह गया। पर मैं अपनी प्रेम भक्ति से सदैव ही तुम्हें जगाता ही रह गया, और तुम्हारी ही महिमा मैं तुमको सुनाता ही रह गया। मैं निराश था, फिर भी एक आशा शेष था, क्योंकि प्रेम ही तो मेरा संदेश था। बस ये छोटी सी कविता मैं लालमोहन पांडे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया, और उनको अर्पित किया जिनसे मैं, जो मेरी स्रोत है, मैंने कहा ना मीरा की तरह, मैंने उनको भी समर्पित किया। और मैं वेद के एक मंत्र से ये कुछ शब्दों का और जो कुछ क्षण मैंने लिया, इसका समापन करता हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख के। एक मंत्र है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा मंत्र है भगवान के प्रति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रणाम।